अल्लामा इकबाल कहते हैं कि हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों ज़ईफों से मोहब्बत करना। और इसी सिलसिले को लेकर हमारे बीच में हमारे नौजवान कुछ दिन पहले अल्ताफ रातर साहब इस रोड की खस्ता हालत की वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया और वो हमारे बीच नहीं रही। अल्लाह ताला को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और मुआहिदीन को सब्र जमील अता फरमाए। तो मैंने सोचा कि हम अड़ाई की आवाम बिना किसी जात पात, किसी मजहब फरका के बाद अलावा हम क्यों ना एक अपना एक पैगाम दे कि सियासत अपनी अपनी जगह, कोई किसको वोट दे मुझे कोई ठेका नहीं, लेकिन इलाके की तरक्की के लिए हम इकट्ठे हो जाए। हम अपने इलाके की आवाज को बुलंद करने के लिए अपना रोल अदा करें। आज का इस मीटिंग का मकसद सिर्फ इतना था। हजरत तातर साहब ने कहा कि बुचल में गए तो हजारों लोग, मेरे अल्लाह का बहुत कर्म है, मेरे अल्लाह का इतना कर्म है कि मैं उसका कर्म अदा नहीं कर सकता। मैं माजूर जरूर हूँ, बहरहाल उस बेजबान की आवाज हूँ जिसके मुंह में जबान नहीं। मैं किसी के भी खिलाफ नहीं हूँ, मैं खिलाफ निजाम के हूँ। मैं जो इंसान किसी बुरे, किसी गरीब मजलूम के साथ बुराई करे, मैं उसके खिलाफ हूँ। वो दरीना मांग हमारी रही है कि 2014-15 में हमारी रोड जो है वो फ्लड की वजह से बह गई थी, और फ्लड जब पूरी किसी जगह पे आता है तो वहाँ अलग से फंडिंग जो है वो उसकी होती है। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि 2014-15 के बाद यहाँ पर बहुत सारे उस वक्त के हुक्मरान जो है यहाँ पर आए, लेकिन इस रोड को मुकम्मल नहीं कर पाए। हालांकि कोई बहुत बड़ी रोड भी नहीं है, ये कोई 3-4 किलोमीटर रोड है, लेकिन बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है कि इस रोड की तरफ तवज्जो नहीं हुआ दी। हमने बार बार प्रेस के थ्रू, एहतजाज के जरिए गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर से गुजारिश की कि इस रोड पे जल्द काम किया जाए, और हमने ये भी कहा था मेरे कुछ साथियों ने और हमने कि अगर इस रोड को जल्द मुकम्मल ना किया गया तो कोई हादसा पेश आ सकता है। अगर कोई हादसा पेश आता है तो PMGSY महकमा जो है वो इसका जिम्मेवार है। तो आज जो मीटिंग हुई, आपको पता ही है कि चंद दिन पहले, इससे पहले भी यहाँ पर बहुत हादसे हुए इस रोड पे। चंद दिन पहले हमारे बीच में यहाँ पर एक नौजवान अल्ताफ रातर साहब जो है वो मंडी की तरफ जा रहे थे और अचानक जो है वो हादसे का शिकार हुए और हमारे बीच में नहीं रहे। बहुत बड़ा सदमा और बहुत बड़ा दुख है उनका, लेकिन अफसोस कि महकमा अभी भी जो है वो इस तरफ नहीं तवज्जो दे रहा है। और मैं उसी वक्त जो है दूसरे दिन डिप्टी कमिश्नर साहब से मिला, उन्होंने कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से बात की है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि DC साहब बहुत अच्छे, हम बिल्कुल अच्छे आदमी की कदर करते हैं, लेकिन हमारी इस रोड का जो है बंदोबस्त किया जाए। आज इस मीटिंग का मकसद यही था कि हमारी रोड और हमारे स्कूल, हमारे टूरिज्म का मसला, और खास करके इस रोड पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत इसलिए है कि ये तीनों पंचायत की मुश्तरका रोड है। और हमने ये फैसला किया कि आज एक करारदाद हमने यहाँ पर पास किया और हम इसको लेकर डिप्टी कमिश्नर साहब के पास जाएंगे। अगर तो फंडिंग आ चुके हैं तो हम उनका वेलकम करेंगे, अगर नहीं आए तो हम 10-15 दिन के बाद डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर धरना देंगे। इसमें हम सब जो है, बिल्कुल हम सब जो है इस पर मुतफिक है, क्योंकि इस रोड की वजह से हर रोज हमारे नौजवान, हमारे लोग जो है वो परेशान भी हैं, और हमारे बीच में कई लोगों की जो जान गई है, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं तो ये समझता हूँ कि महकमा PMGSY ने 2014-15 के बाद इतनी गफलत बरती, तो अगर हम सब मिलकर अगर ये काम नहीं करेंगे तो उनको FIR भी लगती है कि अगर हम 1 साल से या 2 साल से स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आप महकमा जिम्मेवार होगा, तो महकमा को चाहिए कि वो गवर्नमेंट अपने कमिश्नर सेक्रेटरी से बात करे। वो बार बार हमारा काम नहीं है, लेकिन महकमा जो है वो लापरवाह है। और महकमा के एक्शन साहब से मेरी बात हुई थी कि मैंने कहा था कि आप मुझे पता करके दें कि क्या DC साहब ने जो बात की है क्या अभी तक फंडिंग हुई है या नहीं। तो हम इंशाल्लाह चंद दिन बाद इस रोड के मसले पर भी अपना जो है मुश्तरका वफद जाएगा, और उसके अलावा हम बाकी जो हमारा टूरिज्म है
जब्बी टोटी है, संख है, रह वाला पानी है, इस पे भी हम तवज्जो, और खास करके मेरे यहाँ पर जितने भी लोग हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि हमारे जब्बी टोटी जो बेस कैंप बन रहा है उसके लिए महकमा ने 1 करोड़ रुपया और मंजूर किया डीसी साहब की वसात से, और मेरे इसी इलाका के ऑफिसर है मोहम्मद अकरम ठक्कर साहब, मैं उनका भी बड़ा मशकूर हूँ, जो हमारे इलाके की तरक्की की तरफ, जो हमारे इलाके की बेहतरी की तरफ सोचेगा तो इंशाल्लाह हम वक्तन फवक्तन उसके साथ है, और बिना किसी पार्टी के, बिना किसी जात पात के हम अपने इलाके की तरक्की के लिए हमेशा इकट्ठा रहेंगे। और चाहे हमें किसी भी वक्त, आज के बाद हमने ये ऐड किया है कि जब भी हमें जरूरत पड़ेगी बिना मसला, बिना जात पात हम जो है इकट्ठे होकर अपने गांव की तरक्की के लिए आवाज बुलंद करेंगे। अगर चाहे मैं पूरी जम्मू कश्मीर की बात करता हूं, लेकिन जब मेरे इलाके में कोई इस किस्म की कोई तरक्की में रुकावट आएगी या तरक्की नहीं होगी, कोई काम अगर बंद होगा, तो उसके लिए मैं अपने लोगों के साथ हमेशा जहां मुझे ले जाएंगे मैं चलने के लिए तैयार हूं। हम जल्द जो है वो स्टेट में भी जाएंगे, और हमारी कोशिश है कि हमारे जितने काम है, पीएचसी का मसला है या ठेकेदार जो है वो लापरवाह है, और महकमा से मेरी गुजारिश है कि एक्शन साहब ने मुझे कहा था कि यहाँ आने के लिए, महकमा से मेरी गुजारिश है कि वो आकर इस चीज को साबित करे, हर घर बाल का जो नारा है वो ग्राउंड लेवल पे होना चाहिए। और बाकी चीजें जैसा कहीं टैंक नहीं है, टैंक बनाना, तो मेरे कहने का मकसद यह है कि स्कूलों में स्टाफ नहीं है, तो इन सब मसाइल का हल जो है वो हम सब मिलकर आगे इंशाल्लाह हमेशा बिना किसी सियासत के उठाएंगे। और हमारी जो एक तारीफ चली आ रही से इस तरक्की के लिए इन लोगों ने पहले भी मेरा बहुत तावन किया, आगे भी मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। इसमें हमारे एक्स सरपंच पंच हैं, इसमें हमारी पब्लिक है, यूथ है, बुजुर्ग है, लोग हैं, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए मैं यही कहूंगा कि आइंदा आने वाले वक्त में हम अपने इलाके की रोड के लिए, अपने इलाके की हेल्थ फैसिलिटी के लिए, स्कूल एजुकेशन के मसले को उजागर करने के लिए कहीं भी हमें अगर परेशानी आए तो हम इंशाल्लाह साथ खड़े हैं। शुक्रिया। सिटी डेंटल हब आर्थोडोंटिक सेंटर नजदीक हॉस्पिटल न्यू रोड पुंछ में दस्तयाब है। डॉक्टर दानिश सहूर डेंटल सर्जन की निगरानी में आपके दांतों की मुश्किलात हल करने के लिए तिब्बी सहूलियात। दांतों की किसी किस्म की तकलीफ हो या हो मसूड़ों की परेशानी, अब आपके शहर पुंछ में खुल चुका है सिटी डेंटल हब नजदीक हॉस्पिटल न्यू रोड पुंछ। अपने दांतों की किसी किस्म की तकलीफ के लिए तशरीफ लाइए सिटी डेंटल हब। सुबह 9 बजे से 1 बजे तक और शाम 3 बजे से 7 बजे तक, सोमवार से एतवार तक यानी हफ्ता भर। मजीद जानकारी के लिए इन नंबरात पर राब्ता भी कायम कर सकते हैं। नंबर है 7006608751।